जिनकी वाणी में खिरती है मानो जैसे अमृत धारा, जिनकी वाणी में खिरती है मानो जैसे अमृत धारा, उनके वचनों को सुनकर होगा अब कल्याण हमारा। उनके वचनों को सुनकर होगा अब कल्याण हमारा। जयदो तिथल शास्त्रों तीर्थंकर शासन जयवंत हो, जयवंत हो वीतराग श्रवण संस्कृति। जब तक वेद विज्ञान नहीं होगा तब तक हमारे जीवन का अज्ञान नहीं जाएगा। जैसे जैसे जीवन के अंदर वेद विज्ञान बढ़ता है वैसे वैसे अंतरंग में जो अज्ञान है वो धीरे धीरे चला जाता है। इसलिए हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण अगर है तो वेद विज्ञान है। सब कुछ समझा हमने, जाना, लेकिन अगर वेद विज्ञान नहीं किया तो हमारे जीवन में कुछ भी नहीं है। वेद विज्ञान के माध्यम से हमें तत्व का सार नजर आता है, और यूँ कहेंगे भेद विज्ञान से तत्व का सार दिखता है। इसलिए हमारे जीवन में जो अभी एकत्व चल रहा है, हम जिन जिन पदार्थों से एकत्व मान कर के चल रहे हैं वो सभी के सभी वास्तव में देखा जाए तो हम सबसे भिन्न हैं, एक नहीं है। जितने भी हमें दिखाई दे रहे हैं पदार्थ वो हम सबसे भिन्न हैं, लेकिन उनको अपना मान लिया, हमने अपना स्वीकार कर लिया है। क्योंकि अभी तक हमारे जीवन में इस प्रकार का कोई दृष्टिकोण ही जागृत नहीं हुआ है कि हम अपने जीवन को समझ सकें। सब किया हमने, लेकिन वो चीज प्राप्त नहीं हुई। हम बात कर रहे थे हमें जीवन को कैसे बनाना है। बहुत जरूरी है जीवन में। 3 तरह के लोग होते हैं, 3 विचारधारा वाले लोग होते हैं। सोच होती है, सबकी सोच एक सी नहीं होती है, सभी के विचार एक से नहीं होते हैं। सभी श्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन सकारात्मक सोच अच्छी है तो निश्चित ही वह फल को प्राप्त कर लेते हैं, और वही मेहनत नकारात्मक है तो मिलता नहीं है, सिर्फ श्रम होता है। एक जगह मंदिर का कार्य चल रहा था, मजदूर पत्थर तोड़ रहे थे। एक संत का वहाँ से निकलना हुआ। एक मजदूर जो पत्थर तोड़ रहा था, मेहनत कर रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं थी। एकदम चेहरा लटका हुआ, फीका चेहरा। श्रम कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। संत ने उससे पूछा कि आप क्या कर रहे हैं? तो उसने जवाब दिया, और गुस्से में दिया, और ये जवाब दिया कि आपको दिख नहीं रहा है अपनी आंखों से कि मैं पत्थर तोड़ रहा हूं?
क्या कर रहा हूँ? मैं पत्थर तोड़ रहा हूँ, आपको दिख नहीं रहा अपनी आँखों से, जवाब दिया, लेकिन क्रोध में दिया। वो मेहनत कर रहा था, गुस्सा से भरा हुआ था, उसके चेहरे पर गुस्सा थी, जबकि वहाँ गुस्सा का कोई प्रयोजन नहीं था। श्रम कर रहा है तो अपनी आजीविका के लिए कर रहा था, उसमें ऐसा तो कोई निमित्त नहीं है। लेकिन संत को जवाब दिया कि क्या दिख नहीं रहा है आपके लिए? थोड़ा और आगे संत बढ़ते हैं, दूसरे मजदूर के पास पहुंचते हैं, उससे पूछा कि भैया आप क्या कर रहे हैं? उसने थोड़ा शालीनता से जवाब दिया और उसने कहा कि मैं आजीविका का साधन कर रहा हूँ, अपनी आजीविका के लिए मजदूरी कर रहा हूँ। उसके अंदर गुस्सा तो नहीं थी, लेकिन इतना तेज भी नहीं था। वो भी चेहरे को फीका एकदम था, ओजपूर्ण नहीं था चेहरा। संत थोड़ा आगे बढ़ते हैं, एक तीसरे मजदूर से पूछते हैं कि आप क्या कर रहे हैं? उसने संत से हाथ जोड़ करके कहा कि मैं मंदिर बना रहा हूं। एकदम चेहरा खिला हुआ था, ओज था, उल्लास था और श्रम प्रसन्नता पूर्वक कर रहा था। और मैं मंदिर बना रहा हूँ। तीनों का कार्य एक ही है, पत्थर तीनों ही तोड़ रहे हैं, मेहनत तीनों कर रहे हैं, श्रम उतना ही है, काम वही है, लेकिन तीनों की विचारधारा में अंतर है। तीनों का दृष्टिकोण बहुत अलग है, भिन्न भिन्न है। एक का बहुत अच्छा सुंदर नजरिया है देखने का, बाकी उसके अलावा नजरिया अच्छा नहीं है, और पहले का नजरिया तो एकदम खराब है। जीवन में हमारे साथ भी यही है, हम भी करते हैं, मेहनत करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन सब कुछ हमारी सोच पर निर्भर करता है। एक व्यक्ति 24 घंटे मेहनत करके वह फल नहीं पाता है, और एक घंटे भी मेहनत करके अच्छी सोच के साथ उस फल को पा लेता है। एक के दृष्टिकोण में मंदिर बनाना है और एक के जीवन में आजीविका का निर्वाह करना है, और तीसरे के जीवन में पत्थर तोड़ रहा है। वास्तव में ऐसे भी जीवन होते हैं जो क्रोध से भरे जीवन होते हैं, वो जिंदगी भर पत्थर ही तोड़ते हैं और कुछ नहीं मिलता उनके जीवन में। कभी क्रोध में जीते हैं, कभी मान में जीते हैं, कभी मायाचारी करते हैं, कभी लोभ करते हैं, कभी ईर्ष्या बेमनस्ताएं करते हैं। जीवन में उथल फुला भरा हुआ जीवन होता है और जिंदगी उनकी निकल जाती है, समय गुजर जाता है, उम्र निकल जाती है, जिंदगी भर क्या किया? पत्थर तोड़ा। रौद्र ध्यान में जीवन जिया, आर ध्यान में जीवन जिया, तो क्या किया? पत्थर ही तोड़ा है। जीवन में क्या मिला? अब तुम पत्थर ही तोड़ोगे। दूसरे प्रकार के वो जीव हैं जिनका जीवन रोटी कपड़ा मकान और कुछ नहीं है, लक्ष्य मिला है तो क्या कर रहे हैं? सिर्फ इतना ही उद्देश्य है, सुबह से जाना, शाम को आना, रात को सपने देखना, फिर सुबह चले जाना, दिन भर मेहनत करना। जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है, रोटी कपड़ा मकान इसी की पूर्ति में जीवन व्यतीत करते हैं। सिर्फ धन का संचय करने में अथवा कैसे आए इसी प्रकार का जीवन जी जी करके निकाल देते हैं,
और मनुष्य पर्याय मिली किस लिए है इसको भूल ही जाते हैं। ऐसे लोग भी होते हैं। और तीसरे प्रकार के वो लोग होते हैं जो कहते हैं नहीं नहीं, ये मनुष्य भाव हैं, बहुत दुर्लभ भाव हैं, ये अपने भगवान को प्रकट करने के लिए हैं, अपना ही मंदिर बनाने के लिए मिला है, अपने जीवन को मंदिर बनाने में लग जाते हैं और वो जीवन को मंदिर बना लेते हैं। जो इनके अंदर अच्छे भाव होते हैं, अच्छे विचार होते हैं, अच्छी सोच होती है, आचरण अच्छा होता है, ऐसे जीव एकदम सरल और तरल स्वभाव वाले होते हैं, जिनका जीवन ऐसा वो मंदिर बनाने में लग जाते हैं। हमें बस यही याद रखना है, हमें तीसरे प्रकार के लोग बनना है। पहले प्रकार के लोग भी नहीं, दूसरे प्रकार के नहीं, तीसरे प्रकार के लोग कि जीवन एक मंदिर बने। बस इस विचारधारा में हमें अपने जीवन को ले जाना है, आगे बढ़ाना है। और ये विचारधारा तब बनती है जब हमारे जीवन में जितनी क्षमता आती है, जितनी क्षमता आती है, जितना हमारे जीवन में वेद विज्ञान जागृत होता है, जितनी हमारे जीवन में धर्म का रस आना प्रारंभ होता है, हम समझते हैं कि वास्तव में एक अच्छा, जितना अच्छे हम करते चले जाएंगे उसका फल तो हमें मिलेगा ही, हमें मिलेगा, नियम से मिलेगा। इसलिए हमें कितना भी कैसे भी संसार में निमित्त बनते हैं, लेकिन निमित्तों से नहीं, अपितु उपादान को ध्यान रखना है। सही सोच यही है, उपादान जितना अच्छा होगा, उपादान को इतना तगड़ा बनाओ, इतना तगड़ा बनाओ कि आप देखो, अभी हमने 10 दिन में देखा कैसे भी निमित्त बने, कुछ भी बने, लेकिन हमारा उपादान स्वच्छ बना रहे, चाहे आपका हो चाहे हमारा हो। हम सभी को प्रयास करना है, सभी को प्रयास करना है कि कुछ भी हो जाए, लेकिन नहीं, अपने क्षमा गुण को, समता गुण को, अच्छे गुणों को, शालीनता को, सहजता को, सरलता को, सौजन्यता को अपने जीवन से हटाना नहीं है। हटाना है तो मुझे विकारों को हटाना है। किसको? विकारों को हटाना है। और वो पत्थर तोड़ रहा है, मंदिर की भावना रख रहा है। एक शिल्पीकार भी पत्थर पर काम कर रहा है तो मूर्ति की भावना रख रहा है और विकारों को अलग कर देता है और उसके अंदर से मूर्ति का उद्घाटन हो जाता है। तो जैसे जैसे हम विकारों को पृथक करते चले जाते हैं, वैसे वैसे हमारी मूर्ति तैयार होते चले जाते हैं। अपनी मूर्ति स्वयं बनाओ। कोई तुम्हारी दूसरी मूर्ति बना के लगा दे, उसमें कोई फायदा नहीं है। लगा देते हैं लोग ऊपर जाने के बाद, हाँ खड़े कर देते हैं कई लोग, लेकिन नहीं, जो अपनी ही मूर्ति बना लेता है उसकी जगह जगह मूर्ति बन जाया करती है। महापुरुषों ने अपनी मूर्ति नहीं बनाई, लेकिन अपने को मूर्तिमान बनाया। क्या बनाया? मूर्तिमान बनाया, अपनी प्रतिभा को जगाया, अपने भगवान को खोदा और अपने भगवान को निकाला। तो जगह जगह उनकी मूर्तियाँ मंदिर में मिल जाती हैं। आज हम पूछते हैं, कोई तीर्थंकर ने अपनी मूर्ति नहीं बनाई, लेकिन आज हम मूर्ति बना करके पूछते हैं, व्यक्तित्व ऐसा बनाओ कि लोग तुम्हारी मूर्ति बना करके तुम्हारी पूजा करें। तो हम अपने जीवन में इतनी सहजता लाएं, जीवन में इतनी सरलता लाएं, जीवन में कुछ भी हो जाए, लेकिन नहीं, उपादान को नहीं बिगाड़ना। क्या कारण हुआ आज तक हम संसार का पर्यटन करते रहे? नहीं, उपादान को अच्छा बनाना है और उसके लिए बहुत प्रयास करना पड़ेगा, चाहे आप हो और चाहे हम हो, सभी के लिए यही पथ है। साधना का पथ भी यही है, उपादान को अच्छा करना। क्या करना है? मुझे उपादान को अच्छा करना है। तो हम निमित्तों से प्रभावित न हो। निमित्त, असत निमित्त बहुत पड़े हुए हैं और पड़ जाते हैं जीवन में, लेकिन नहीं, इसी बात को मुझे समझने की आवश्यकता है। एक संत रास्ते से गुजर रहे थे और जिस गली से निकलते थे, मोहल्ले से निकलते थे, वहाँ के लोगों ने पता नहीं क्या भावना रख ली और ऊपर से खड़े होकर के उन संत के ऊपर थूक दिया करते थे।
और वो संत वहाँ से प्रतिदिन गंगा स्नान करने जाते थे। इस प्रकार की घटना उनके पास जब भी वो निकले, लेकिन गए, स्नान किया, वापस आ गए, फिर गए, स्नान किया, वापस आ गए। अब कुछ लोगों को लगने लगा, बड़ा आश्चर्य हुआ कि हम इतना इतना कर रहे हैं, लेकिन इनकी प्रकृति में अंतर नहीं आया। किसमें? प्रकृति में अंतर नहीं आया, इनका स्वभाव नहीं बदला, चेहरे पर कोई रेखा नहीं दिखाई दे रही है। जिस प्रकार प्रतिदिन सहजता से वही सहजता इनके जीवन में है, वही सरलता इनके जीवन में है। ध्यान रखना, वो लोग जो ऊपर से थूका करते थे, वो एक दिन संत के सामने आ जाते, संत से पूछते हैं कि हमने आपका इतना अपमान किया, हमने आपका इतना अपमान किया, इतनी गंदगी डाली, लेकिन फिर भी आपके स्वभाव में परिवर्तन नहीं आया।